हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। होप सो सब अच्छे ही होगे। स्टे होम, स्टे सेफ। तो चलो भाई आगे देख लेते हैं हमें क्या पढ़ना है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्लीवेज। क्लीवेज में हम देख चुके थे डिवीजन हो रही थी जाइगोट की, मोरूला, ब्लास्टुला, ये सब हमने देखे थे। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है ब्लास्टुला इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा डिस्कस करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने जाइगोट देखा था भाई। देखो डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम से थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा पीछे वाला सारा। देखो इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है ओवम, फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया था, स्पर्म और ओवम दोनों मीट हुए थे तो जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई थी। फिर जाइगोट में क्लीवेज हुई थी, 2 सेल स्टेज आई है, 2 सेल स्टेज के बाद ये 4 सेल स्टेज आई है। ये देखो फिर यहाँ पे 8 to 16 स्टेज सेल स्टेज वाली मोरूला है। मोरूला के बाद ब्लास्टुला की फॉर्मेशन भी बताई थी। ब्लास्टुला में क्या हुआ था, ये जो साइड में जो सेल चले गए थे ये क्या थे, ट्रोफोब्लास्ट, और ये इनर सेल मास हो गया था एक तरफ इकट्ठा, है ना, रबर की हेल्प से। तो मतलब हमने इसमें ये क्या देखा है यहाँ पे स्टार्टिंग में, जाइगोट डिवाइड्स हो गया रैपिडली, माइटोटिक डिवीजन हुई, ये मूव करेगा। जाइगोट अब कहाँ पे मूव करेगा, देखो इसके अंदर हो रहा है सारा सब कुछ, ये है ना। तो यहाँ से जाइगोट बन गया, यहाँ पे हमने देखा था जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट रैपिडली मूव करेगा बाय माइटोटिक डिवीजन, और ये मूव करेगा थ्रू इस्थमस ऑफ ओविडक्ट, इस्थमस ऑफ ओविडक्ट टूवर्ड्स द यूट्रस, यूट्रस की तरफ आएगा। इसी को हम क्लीवेज बोल रहे थे। इसी कारण 2, 4, 6, 8, 16 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, जिसको हमने ब्लास्टोमियर का नाम दिया था। फिर एम्ब्रियो में जब 8 to 16 ब्लास्टोमियर बन गए थे तो हमने उसको क्या कह दिया था, मोरूला कह दिया था। मोरूला कंटिन्यूस डिवाइड करता रहा और एक बड़े से लार्ज मास ऑफ सेल्स में चेंज हो गया, जिसको हमने ब्लास्टोसिस्ट का नाम दे दिया। ओके, जो फर्दर पास हो जाएगा यूट्रस में, यूट्रस में आ जाएगा। ओके, ब्लास्टोमियर्स जो हैं, ये ब्लास्टोमियर्स हैं ब्लास्टुला में, आर अरेंज इनटू आउटर लेयर, जो बाहर वाली लेयर है, बाहर वाली लेयर में जो ब्लास्टोमियर है इसको हमने ट्रोफोब्लास्ट का नाम दे दिया था। और इनर सेल मास जो एक तरफ एक साइड में अटैच हो गए थे, जिसको इनर सेल मास बोल रहे थे। अब ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है वो अटैच हो जाएगी कहाँ से, जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वाली लेयर है उसके साथ जाके अटैच हो जाएगी। ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट अटैच टू द सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम, और इनर सेल मास जो है वो गिव राइज टू एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि जो इनर सेल मास है उस एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होनी है। हमने पढ़ा भी था जो ट्रोफोब्लास्ट थी वो हमारी किस में हेल्प कर रही थी, कोरियन एमनियन बनाने में हेल्प कर रही थी। जब अटैचमेंट हो जाएगी, जब अटैचमेंट हो जाएगी इसकी यूट्रस के साथ, आफ्टर अटैचमेंट सेल्स जो है एंडोमेट्रियम के वो डिवाइड करेंगे रैपिडली ओवर द ब्लास्टोसिस्ट। इस तरह से ब्लास्टोसिस्ट जो है एक पिट सा बन जाता है इसके अंदर, यूट्रस के अंदर, और ये ब्लास्टोसिस्ट इसमें एम्बेडेड हो जाएगा एंडोमेट्रियम, यूट्रस की जो लेयर है। इसी को हम इम्प्लांटेशन का नाम देते हैं, जो विच लीड्स टू प्रेगनेंसी। तो ये सारी डिवीजन हो रही थी, लास्ट में ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम वाली लेयर है उसके साथ अटैच्ड हो गए हैं, तो इसी को हमने इम्प्लांटेशन बोल दिया था। ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद अब हम देखते हैं प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ट्रोफोब्लास्ट जो थी, ये ट्रोफोब्लास्ट बाहर वाली लेयर, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगी एन इनर लेयर और आउटर लेयर में। जो आउटर लेयर है उसका नाम हो जाएगा कोरियन, जो कि कोरियोनिक विलाई भी बनाएगी, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो एंडोमेट्रियम के अंदर ग्रो करेंगे। ठीक, इस तरह से एक कनेक्शन हो जाता है कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू के बीच में, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बन जाती है डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में, जिसको हम प्लेसेंटा का नाम दे देते हैं। सीधी सीधी बात क्या है, जो हमारा मदर है और जो हमारा फीटस है उसके बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन होगा, जिसके थ्रू वो एक्सचेंज करते होंगे मटेरियल्स का, एक्सक्रीटरी मटेरियल, गैसेस वगैरह कुछ तो है, तो वो क्या है, प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा
और जो हमारा बेबी है उसके बीच में क्या होती है, अम्बलाइकल कॉर्ड होती है। अम्बलाइकल कॉर्ड से नीचे जो होता है जस्ट प्लेसेंटा, ये जैसे ऐसे लगा लो जैसे ये हमारा बेबी है, ये अम्बलाइकल कॉर्ड और ये हमारा प्लेसेंटा है, इस तरह से होता है ना। अब प्लेसेंटा के फंक्शन भी देख लेते हैं। प्लेसेंटा के फंक्शन क्या क्या होते हैं भाई, देखो प्लेसेंटा सबसे पहले हमारी हेल्प करेगा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, फीटस और मदर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल। दूसरा न्यूट्रिटिव ऑर्गन, फीटस को खाना कहाँ से मिलेगा, मदर से ही तो मिल रहा है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। डाइजेस्टिव ऑर्गन, प्लेसेंटा डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है, गैसेज एक्सचेंज करता है भाई। एंडोक्राइन ऑर्गन भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लेसेंटा सिक्रीट करता है HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हार्मोन सिक्रीट करेगा तो क्या होगा, वो एंडोमेट्रियम वाली लेयर थिक हो जाएगी, ब्रेक नहीं होगी। तो और जैसे प्रज्ञा न्यूज़ वगैरह आती है जिसमें प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, किट होती है, तो उसमें भी हम क्या देखते हैं, HCG का लेवल ही देखा जाता है। जब HCG का लेवल बढ़ जाता है तो पता चल जाता है कि भाई प्रेग्नेंट है। ये यूरिन टेस्ट किया जाता है तो उसी में तो है ये हार्मोन, देखते हैं। अच्छा, और स्टोरेज ऑर्गन की तरह भी ये काम करता है भाई। ये ग्लाइकोजन स्टोर करता है फीटस के लिए जब तक कि लीवर नहीं बन जाता। ये देखो ये बना रखा, जैसे देखो भाई डायग्राम में, ये अम्बलाइकल कॉर्ड है और ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा में ये लेयर्स दिखा रखे हैं, एमनियन, कोरियन, और ये जो होता है हमारा मैटरनल माँ का और जो फीटस है आपस में ऐसे इंटरडिजिटेशन होता है, ऐसे इस तरह से कनेक्शन होता है, ठीक है। दोनों फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इस तरह से दोनों मैटरनल और फीटस टिश्यू इस तरह से एम्बेडेड होते हैं। ओके, तो प्लेसेंटा आप सबको समझ आ गया अच्छे से, है क्या प्लेसेंटा, मदर के और फीटस के बीच में कनेक्शन है, एक्सचेंज करता है, 4 सेंटीमीटर थिक होता है भाई, 1 kg अबाउट इसका वेट होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिनर प्लेट के जैसा होता है। ये केवल कोरियन से बना होता है इसलिए कोरोनिक प्लेसेंटा बोल देते हैं। ह्यूमन प्लेसेंटा जो होता है हेमो कोरोनियल टाइप है, बिकॉज इट फॉर्म्स ए कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्राइन वॉल। जो पार्ट जो होता है प्लेसेंटा का जो प्रोड्यूस होता है मदर से, उसको मैटरनल प्लेसेंटा बोलते हैं, और जो फीटस से प्रोड्यूस होता है उसको फीटल प्लेसेंटा बोल देते हैं। सारे के सारे फंक्शन आपको समझ आ गए होंगे। लास्ट है हमारा पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है भाई, देखो एक्सपेलिंग आउट द बेबी फ्रॉम द मदर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड। जब गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो बेबी जो बाहर एक्सपेल आउट होता है उसको क्या बोल देते हैं, पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी। कब होता है स्टार्ट, जब बढ़ जाता है प्रोजेस्टेरोन का लेवल, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की रेशियो बढ़ जाती है, ऑक्सीटॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है जो सिक्रीशन बाय बोथ मदर एंड फीटस, तब होता है ये सारा सब कुछ। ए वीक बिफोर बर्थ द फीटस नॉर्मली सेटल डाउन द हेड डाउनवर्ड्स इनटू द पेल्विक कैविटी। एक वीक, जब उस डिलीवरी से एक वीक पहले की बात कर रहा है तो फीटस जो होता है नॉर्मली सेट डाउन हो जाता है, उसका हेड जो होता है वो पेल्विक कैविटी की तरफ आ जाता है, जो कि साइन होता है पार्चुरेशन का। ओके, अब देखो भाई, हमने देखा था जब 1 मंथ होता है प्रेगनेंसी का तो एम्ब्रियो का जो होता है वो हार्ट फॉर्म्ड हो जाता है भाई। बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ की बात करें तो फीटस के डेवलप हो जाते हैं लिम्स और डिजिट। लिम्स समझते हो, हाथ पैर है ना, डिजिट्स उसकी उंगलियां। एंड ऑफ 3rd मंथ की बात करें तो ज़्यादातर उसके ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्ड हो जाते हैं, और हेयर्स जो अपीयर होते हैं हेड पे। फीटस की मूवमेंट जो होती है ऑब्जर्व होती हैं वो हमारी 5th मंथ में ऑब्जर्व होती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। 6th मंथ में बेबी जो होता है कवर्ड विद फाइन हेयर, आईलिड्स वगैरह उसकी दिखाई देने लगेंगे, आईलैसेस बन जाती हैं, और बाय द एंड ऑफ 9th मंथ प्रेगनेंसी फीटस जो होता है कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा और रेडी है फॉर डिलीवरी के लिए। ओके, पार्चुरेशन आपको पता चल गया पार्चुरेशन क्या होता है। पार्चुरेशन जो होता है इंड्यूस किया कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, पार्चुरेशन के सिग्नल जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से, जो फुली डेवलप फीटस होता है और प्लेसेंटा होता है, जो इंड्यूस करेंगे यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या हुआ भाई, इसके 9 मंथ अब कंप्लीट हो गए हैं, फुली डेवलप हो गया है हमारा फीटस। फीटस और प्लेसेंटा दोनों
यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे, यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन शो होंगी जिसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोल देते हैं। इससे क्या होगा, ऑक्सीटॉक्सिन जो रिलीज हो जाएगा मैटरनल पिट्यूटरी में, ऑक्सीटॉक्सिन जो होगी उसकी वजह से क्या होगा, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, जिसकी वजह से एक्सपल्सन हो जाएगा बेबी का थ्रू बर्थ कैनाल। लास्ट में बर्थ कैनाल जो होती है उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, और इस तरह से डिलीवरी हो जाती है भाई। लास्ट जैसे लैक्टेशन और है, छोटा सा देखो, लैक्टेशन जो फर्स्ट ड्रॉप होती है मिल्क की, तो उसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। जो मिल्क कम्स आउट फ्रॉम द मेम्ब्री ग्लैंड ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्यों बेबी के लिए क्यों अच्छा होता है ये, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेबी के लिए, तो ये बेबी के लिए बहुत हेल्दी होता है। ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो रिकमेंडेड की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा बाय ब्रिंगिंग अप टू ए हेल्दी बेबी। तो फर्स्ट ड्रॉप मिल्क की जो येलो इस कलर की होती है बेबी के लिए बहुत एसेंशियल होती है, इसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होती है जो बेबी को हेल्दी रखती हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया भाई, आज की क्लास में हमने इम्प्लांटेशन देखा, इम्प्लांटेशन के बाद हमने प्लेसेंटा देखा, फिटस के बीच में और उसके बीच में कनेक्शन मदर के बीच में, प्लेसेंटा के फंक्शन देखे, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, ये सब आज हमने डिस्कस किया। होप सो आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।